हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आज के इस समय में आपके सामने आ रहे हैं और कई दिनों के बाद और फिर आपके सामने और कुछ ताजा खबर लेकर आ रहे हैं। प्रभु में आप सबका भाई, आपका विकास करने वाला और आपका शुभ चिंतक गुजरात की धरती से पुकार रहा हूं। हालांकि कुछ लोग हमारे वीडियो से डरते हैं, हमारे संदेश से डरते हैं। हालांकि कुछ लोगों को समझने में देरी होती है और कुछ लोगों को समझने में उतावली होती है। तो देखिए, परमेश्वर के वचन हमारे घर पकाए नहीं जाते और ना ही बनाए जाते। हालांकि हमारी आवाज में अलग रीति से आपको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हमारे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पूरी रीति से, धीरे से और पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सच्चा और अच्छा समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं, भूतकाल से लेकर अभी तक वर्तमान में भी बहुत कुछ गड़बड़ियां के ऊपर गड़बड़ियां होते चला जा रहा है और मेरा संदेश सबसे ज्यादा कड़वा होता है और कुछ लोगों के लिए ना समझ सा लग जाता है और कुछ लोगों के लिए मैं झूठा भविष्यवक्ता हूं और कुछ लोगों के लिए सही भविष्यवक्ता हूं। तो हालांकि आपको हम वचन से बताते हैं और आपको समझने में देरी हो जाती है, इसलिए आप हमें झूठा भविष्यवक्ता या फिर गलत शिक्षक करके जाहिर करते हैं लोगों में। हमारे वीडियो को देखने के लिए जगह जगह रोका जा रहा है, रोक टोक किया जा रहा है। विश्वासी भाइयों के बीच में जाकर, चर्चों में जाकर हमारे विषय में लोगों को गुमराह किया जा रहा है या फिर सावधान किया जा रहा है। कोई बात नहीं, सावधान जितना करना है कर लीजिएगा, क्योंकि सच्चाई कभी रुक नहीं सकता और सच्चाई कभी छिप नहीं सकता है। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं, आगे सुनिए। हाँ, आपके सामने कुछ वचनों को हाजिर करना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा। जलन के ऊपर जलन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि हम जोश और होश के साथ बातें करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं गुस्से के साथ आ रहा हूं। कभी कभी हम गुस्सा करते हैं। गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि कुछ ऐसे गुस्से होते हैं जो सेहत के लिए, आपके सेहत के लिए क्या हो जाएगा, आशीष का कारण बन जाएगा और जिंदगी आपकी संवरती चली जाएगी। हालांकि आपके सामने हम कुछ वचनों को हाजिर करना चाहते हैं और आपको जागना होगा, आपको उठना होगा, नींद से बाहर आना होगा। आइए देख लेते हैं। कुछ ही मिनटों में आपके सामने कुछ वचन रखना चाहूंगा, लगातार आपको समझाते चला जाऊंगा। रोमियो उसका 13 का 11 वचन में लिखा गया है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। क्या है? आपका और मेरा उद्धार निकट है या फिर हो चुका है। हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, किया है, तो क्यों किया है? क्या नींद में रहने के लिए? क्या नींद से नहीं जागना है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने का मौका अभी आपको मिला हुआ है। क्या आप पाप की निंद्रा में सो रहे हैं, आत्मिक रीति से सो रहे हैं? कब जागोगे और कब उठोगे और कब हजारों और करोड़ों लोगों तक आपके द्वारा समाचार फैलाओगे? एक दिन से, एक संदेश से, एक मीटिंग से, एक प्रोग्राम से आप संतुष्ट नहीं होना चाहिए। नींद में मत रहो मेरे भाइयों बहनों। पहले जैसा प्यार और मोहब्बत प्रभु यीशु मसीह के प्रति या फिर समाचार या सुसमाचार के प्रति लोगों में नहीं है। कोरोना वायरस में बहुत कुछ ठंडे हो चुके हैं और कुछ यीशु मसीह को छोड़कर जीवन को जी रहे हैं और जिंदगी को एक नींद के रूप में डाल दिया गया है।
आपको नींद से जागना होगा, पाप की नींद से जागना होगा, आत्मिकता से और आगे की ओर बढ़ना होगा। आत्मिकता में लोग सोए हुए हैं, आराम कर रहे हैं। कुछ लोगों को, सेवकों को फोन अगर करके पूछोगे तो कहेंगे कि हम सो रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं। ऐसा कर कर सुनने में आ रहा है, लगातार सुनने में आ रहा है। कुछ लोगों को पूछेंगे तो हम कहीं और घूम रहे हैं, ऐसा सुनने में आ जाएगा। आपके पास उद्धार आ चुका है, आपके अंदर उद्धार आ चुका है या फिर आने वाला है, उसके प्रति आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना है। हेलो, समझ में नहीं आता होगा तो कान को साफ कर लीजिएगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लड़ाई झगड़े के ऊपर झगड़ा, सेवक सेविका में मेल मिलाप नहीं, ये मीटिंग वो मीटिंग, ये चर्च वो चर्च, किसी को इधर नहीं किसी को उधर नहीं, जाने नहीं दे रहे हैं। बांधा बांधी चल रही है। खरी शिक्षा के प्रति लोगों को रोक टोक किया जा रहा है। हमारे वीडियो को भी देखने के लिए रोक टोक किया जा रहा है। कहीं और खरी शिक्षा दे रहे हैं, उनको भी रोक टोक किया जा रहा है। बस लोगों को लूटा पाटी की ओर या फिर सीमित रीति में रोक दिया जा रहा है। यहां पर लिखा गया है कि और समय को पहचान कर, क्या समय को पहचान कर क्या करना चाहिए, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आप पहुंची है। क्या आप पहुंची है? नींद से जागने की घड़ी, यानी कि समय आ चुका है। मौका अभी सोने का नहीं बल्कि सुसमाचार प्रचार फैलाने का मौका आ चुका है। घड़ी आ चुकी है, काटा आपका, घड़ी का काटा पहुंच चुका है कि आपको जगना चाहिए। देर तक सोते रहोगे, बदनामी के माहौल में आ जाओगे। चिट्ठियों को देखो, वो कभी सोती नहीं है, दिन रात एक कर देती है। कभी बड़ा चीज उससे उठा नहीं जाता तो दूसरे को उठाकर या फिर दूसरे की मदद लेकर वो बड़े चीजों को अपने, यानी कि अपने घर में लाकर रखती है। आपको क्या समझ आ रहा है? हिम्मत जो हार जाता है इंसान, वो इंसान कभी जीत नहीं पाता। इंसान जब शरीर में या फिर मन में हार मान लेता है, आगे की ओर सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आपको कहना चाहता हूं, नींद से जागो। शरीर के लिए आप सो सकते हैं, 6 घंटे काफी है, बल्कि आप नींद में, यानी कि आत्मिक नींद में सो रहे हैं। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करने का मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे कि मौत की जिंदगी, कोमा की जिंदगी आप जी रहे हैं। आपको जगाने के लिए हम लगातार वीडियो के ऊपर वीडियो लेते चले जाते हैं। केवल यीशु मसीह रविवार या फिर शनिवार शुक्रवार बुधवार का नहीं है। यीशु मसीह लगातार का परमेश्वर है। आपकी जिंदगी को लगातार वो सांसें देता है, वो जिंदगी देता है। आगे की ओर दिनों की गिनती बढ़ती चली जा रही है। आपको क्या लगता है कि आपको फ्री में मिल रहा है तो बस टाइम पास कर लें? नहीं मेरे यारों, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेने के लिए सांसों का पैसा देना पड़ता है। बड़ा गैस की हंडी लगा देते और नलिया लगा देते हैं आपको सांसें लेने के लिए। हालांकि उनके पैसे वो लेते हैं, जो श्वास यानी कि हवा आपको दी जाती है वो उसका पैसा लगता, बल्कि आपको यीशु मसीह ने रात और दिन की हवा दी है या फिर सांसें दी हैं, उसका कभी किसी ने भाड़ा नियुक्त नहीं किया और ना ही यीशु मसीह ने भाड़ा नियुक्त किया, बल्कि आपको फ्री में दिया गया है। तो इसे फ्री में बांटने के लिए कोशिशें जारी रखिएगा। मेरे भाइयों बहनों, लगातार हम आपको जगाने के लिए कोशिश करें। 10 या 15 मिनट का या फिर 20 या आधे घंटे का आपको हम समाचार देते हैं, हालांकि आपको सुनने में तकलीफें बढ़ जाती हैं। हम उसमें क्या कर सकते हैं, है ना? जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, यानी कि पास में आ चुका है, उद्धार आ चुका है। आप अंत तक धीरज धरोगे तब जाके आपका उद्धार पूरा होगा। हालांकि 2 साल 5 साल या फिर और कई अन्य साल तक आप टिके रहे हैं तो आपका पूरा उद्धार बिल्कुल नहीं है। हाँ, सुन रहे होंगे आपको पूरे उद्धार में जीना होगा और कभी अपने आप को हार में मत ले जाइए।
आपकी जीत हमेशा होना चाहिए। हार कभी नहीं मानना होगा। हो सकता है आप हार कर जीतोगे, यानी कि उसे बाजीगर कहा जाता है। आप बाजीगर है। हेलो, आप बाजीगर है। बाजीगरों में आगे बढ़ते चले जाए। आप सिकंदर है। जो जीतेगा वही सिकंदर, यानी कि जीतने वाला सिकंदर होता है, हारने वाला नहीं। मेरे यारों, भाइयों, बहनों, प्रभु यीशु मसीह जीवन से भी बढ़कर आपसे प्यार करता है और जीवन से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को आपने पाया है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, हमारा अल्लाह शंकर भगवान है, ऐसे कहा जाता है, लोगों का कहना है। कुछ लोगों ने कहा सबका मालिक शंकर भगवान, ऐसे कहा जाता है। बिल्कुल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यानी कि यहोवा परमेश्वर, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके अलावा किसी ने सृष्टिकर्ता के रूप में अपना नाम जाहिर नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह यानी कि यहोवा परमेश्वर का नाम आदि से लेकर, है ना, अभी तक चल रहा है और उसका कोई मालिक बन नहीं सका और कभी बन भी नहीं पाएगा। झूठे बहुत से मालिक आएंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर कभी मरता नहीं। वो हमेशा कायम का परमेश्वर, उसे ना ही तो किसी ने बनाया है और ना ही कभी बन सकता कोई डुप्लीकेट। तो आइए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए आपको विराम करना होगा। हम यहीं से आपको बाय बाय, नमस्कार, जय शिव कहना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।